राधे राधे दोस्तों, मैं दीपिका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग टिप्स बाय बैंकर में सबका एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक दो चीज़ बता देती हूँ। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड करा था जो कि बिल्कुल जेन्युइन वीडियो था। उसमें कोई व्यू के लिए या कोई सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल नहीं था। वो मैं हमेशा बोलती हूँ, नहीं होता मेरा कोई भी ऐसा वीडियो जिसमें मैंने बोला भी हो इवन आपको कि आप इसको मेरे को सब्सक्राइब करके जाना या लाइक करके जाना। वो मेरा नहीं रहता है मेन मोटिव। मैंने वो सिर्फ इसलिए डाला था क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रखा था ना यूट्यूब पे। मतलब एक ही दिन में चार चार पांच पांच वीडियोस अपलोड हो रही है एक ही चैनल के थ्रू। हमने कॉल किया है एसबीआई को कॉल छोड़ो, हमारी जनरल मैनेजर से बात हुई है, हमारी मैडम से बात हुई है, हम रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं आपको। रिजल्ट लद्दाख के पेपर की वजह से रुका हुआ है, रिजल्ट 19 अप्रैल से पहले आ जाएगा, टच में रहने के लिए बोला हुआ है। उन सारी चीजों का इतना ज्यादा हेक्टिक हो रखा है, लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे बिल्कुल। और इवन होना भी चाहिए। इवन मैं जॉब में होने के बावजूद भी मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन होता है जब यूट्यूब हम खोलते हैं और रिजल्ट का डालते हैं, इतनी तरह तरह की चीजें आती है उसमें। तो वो सारे मतलब जो भी चीजें उनके लिए मैंने वो वीडियो डाला। तो उसमें तो मतलब नेगेटिव ही बोला कि आपको कुछ पता तो है नहीं, कहीं से भी कुछ भी देखा देखी करते हो। नहीं, मैंने जेन्युइन बोला था कि जून में रिजल्ट आना है, जून में ही आना है। उन चीजों को क्लेरिफाई करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं कुछ आपको चीजें दिखाऊंगी। वो चीजें देखने के बाद शायद आपको समझ आए कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि रिजल्ट जून में आना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद जो भी आपका ओपिनियन है फॉर श्योर मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेगेटिव के लिए भी मैं तैयार हूँ, पॉजिटिव के लिए भी मैं तैयार हूँ। आप मुझे बताइएगा आपका जो भी उसके अंदर रहता है कि आपको क्या लगता है, या आप मेरी वीडियो में आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपने ये गलत बोला ये सही बोला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं फर्स्ट आपको एक चीज दिखाती हूँ। एक सिंपल चीज हम सर्च करते हैं एसबीआई मेंस रिजल्ट, जहां पहले इन्हीं साइट पे आ रहा था कि मई फर्स्ट वीक अप्रैल लास्ट वीक में रिजल्ट आएगा। वहीं इन्हीं पहले ही सर्च करते ये आ रहा है कि ये जो रिजल्ट है आफ्टर इलेक्शन रिलीज होगा। अच्छी खासी जो साइट है, जो ऐसी वैसी साइट नहीं है, मतलब इन पे जेन्युइन चीजें आती है। देखो सारी साइटें फॉर श्योर ऐसा तो होता नहीं है कि सभी पे सही आता है, किसी भी कुछ आता है किसी भी कुछ आता है। बट जिन साइट पे पहले अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक आ रहा था, उन्हीं पे अब क्या आ रहा है कि वो इलेक्शन के बाद रिजल्ट जो है रिलीज होगा। फर्स्ट प्रूफ जो मैं आपको शो कर रही हूँ, एक मैंने उस वीडियो में भी कमेंट में बोला था कि एक बार सर्च करके देखिए। ठीक है, सेकेंड चीज, ये नोटिस। इस नोटिस का क्या हो रखा है, सबने एक हवा बना रखा है कि नोटिस में तो ना सिर्फ सीबीओ वाले के नीचे दिया हुआ है। ऐसा नहीं है, वो साइट पे है और इसमें क्लियरली मेंशन्ड है जितने भी रिजल्ट के लेके कोई भी चीजें हैं, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स हैं, एंगेजमेंट्स हैं, जो भी हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हुई है, वो सभी डेफर्ड हैं क्योंकि डायरेक्शंस आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कि वो सारी लोकसभा इलेक्शन के बाद होगी। ये आप ऑल क्यों नहीं पढ़ते हो? कहाँ लिखा है क्लियरली इसमें एसबीआई सीबीओ के बारे में है? ये कहाँ पे मेंशन है? ये एसबीआई मेंस के लिए नहीं है। वो एसबीआई मेंस क्या नहीं आता क्या गवर्नमेंट में? अलग से तो होते नहीं क्लरिकल्स। क्लरिकल भी वहीं पे ज्वाइन करते हैं एसबीआई में जहां सीबीओ ज्वाइन करता है और जहां पीओ ज्वाइन करता है। ये चीजें नहीं देखी आपने? फ्रस्ट्रेट हो रहे हो फॉर श्योर, ठीक है, होता है इतना। और इतना हुआ नहीं है, इतना यूट्यूब की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे हो आप, यूट्यूबर्स की वजह से। इतना टाइम हुआ नहीं है पेपर हुए हुए। 50 डेज तो नॉर्मल लेता है एसबीआई, और इलेक्शन के चक्रों में लेट नहीं होगा क्या? ऑफकोर्स होगा। इफेक्ट कर रहा है रिजल्ट को। ये कह रहे 2019 में रिजल्ट के चलते ही सब कुछ हुआ था। नहीं, पहले हो गया था, रिजल्ट पहले आ चुका था उस टाइम पे। आईबीपीएस पीओ क्लरिकल ने दे दिया रिजल्ट क्योंकि उसके पास डायरेक्शंस नहीं थे। डायरेक्शन आते उन्होंने रिक्रूटमेंट्स रोकी ना, वो कहीं ज्वाइनिंग दे रहे हैं किसी को भी, वरना अब तक तो बैंक के मेल आ जाते सबको। बट नहीं, सबने रोका है क्योंकि उनके पास डायरेक्शंस है गवर्नमेंट के। अब सभी चीजों को ना फैक्चुअल होके देखा करो, प्रैक्टिकल होके देखा करो क्या चल रहा है। एक बार एक यूट्यूबर ने बोल दिया, बस बोल दिया। कोई भी आपको कॉल पे नहीं बताएगा कि रिजल्ट 19 अप्रैल से पहले आएगा कि बाद में आएगा। नोटिस जारी हो, नोटिस में ध्यान दो ना आप। बजाय आप आगे का पढ़ने की, आपका सारा फोकस आपका इस चीज पे है, यूट्यूब पे सर्चिंग करने में कि एसबीआई का रिजल्ट कब। भाई इन किसी को क्या पता होगा, मुझे क्या पता होगा रिजल्ट कब आएगा? एक अजम्पशन है ना हमारा कि नोटिस आया भाई, लोकसभा इलेक्शन जो चल रहे हैं, इलेक्शन के बीच में रिजल्ट नहीं आ सकता क्योंकि सभी चीजें डेफर हो रही है। ज्वाइनिंग डेफर हो रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेफर हो रहा है, सब कुछ डेफर हो रहा है, रिजल्ट डेफर हो रहा है। तो हो रहा है, ठीक है, हम अपनी पढ़ाई करते हैं, पेपर होगा तब उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। एसबीआई में हो जाएगा तो ज्वाइनिंग कर लेंगे। ऐसे तो है नहीं कि पहले पता नहीं लगा तो हमारा कोई लॉस होगा। लॉस तो तुम्हारा होने से रहा। हो जाएगा सिलेक्शन तो ज्वाइन कर लेना। क्या इतना इतना क्या स्ट्रेस ले रखा है रिजल्ट के चलते आपने? आप पहले मुझे
इस चीज का बताइए, इतना क्यों फ्रस्ट्रेट हो रही हो? आपकी पता आपकी स्टडी इफेक्ट हो रही है। कहीं ना कहीं जो यूट्यूब से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं वो बच्चे आगे जा रहे हैं। वो इस टाइम पे सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इन चीजों में अगर घुस गए ना तो जहां जो अपकमिंग बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन जिस टाइम पे आपको एक्चुअली में करनी चाहिए ना, वो यही टाइम होता है, अप्रैल मई जून का। ठीक है, यही आपके पास एग्जैक्ट टाइम होता है। नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ने शुरू करोगे, क्या ही वैकेंसी आती है, कैसे पढ़ लोगे? मेरा मेन मोटिव वो था, वो वीडियो बनाने का, वो मतलब वही होता है ना कि इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस फैल जाती है नेगेटिव में कि फिर पॉजिटिव अगर आपको कोई बात बता रहा है तो वो आपको गलत लगेगी। वही अगर मैं आपको बोलूं ना, अरे भाई 19 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के, भाई अच्छी बात बता रहे, तो वो उसका कोई भी प्रूफ है उस चीज का, या कोई बेस है उस चीज का? नहीं है। इसीलिए मैंने वो वीडियो डाला ताकि एटलीस्ट जितने लोग देखें वो तो पढ़ाई में लग जाए अपने, वापस कि आएगा तब देखी जाएगी। बट नहीं, मतलब नहीं समझ आ रहा, इतना ज्यादा पता नहीं क्यों इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम लोग यूट्यूबर से, इतना मतलब कि ऐसा क्या इस पे अच्छी चीज आती है कि मतलब जिन्होंने जो बोल दिया। अब जेन्युइन यूट्यूबर्स की वीडियो देखिए, किसी ने बोला हो अगर जेन्युइन, जिनका हर बार का जो भी कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं, पढ़ी देखिए आप उनका। मैं सभी को नहीं कह रही खराब है, बट देखिए ना, आपको खुद को इन चीज को, आप एस्पायरेंट हो, आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, इतना नॉलेज है आपको, इतना अच्छे से इतना इंटेलिजेंट हो आप, इतना पढ़ाई करी हो, इतना तो पता ही होगा ना आपको कि कैसे कौन क्या बात कर रहा है, किसका बात करने के पीछे कोई मतलब है, कोई वजूद है, किसका नहीं है। ये भी देखिए आप, किसी भी साइट को उठा के देख लीजिए, सबके आगे यही लिखा हुआ है, आफ्टर लोकसभा इलेक्शन के बाद आएगा ये रिजल्ट जो है। ठीक है, अब एक चीज और चल रही है कि लद्दाख में पेपर नहीं हुआ, तो उसकी वजह से हमारा तो जो होना है वो होगा। लद्दाख में देखो प्री की कट ऑफ कुछ गई नहीं है, लद्दाख का कहीं पे भी इफेक्ट नहीं करने वाला। ऑल इंडिया रिजल्ट मुझे पता है इकट्ठा आता है, बट हर एक स्टेट की अलग कट ऑफ जाती है। अगर एसबीआई चाहेगा ना तो वो लद्दाख का डिले करके हम सबका रिजल्ट दे सकता है। वो अगर उसको पेपर कराना है, वो 5 दिन पहले बताएगा कि लद्दाख का इस दिन पेपर है। वो ऐसे महीना महीना नहीं लेके बैठे रहेंगे कि भाई 1 महीना दे दिया, पढ़ाई करो तुम मेंस के लिए, क्योंकि उसे पता है लद्दाख में जिन्होंने पेपर देना सबने सिलेक्ट होना है। क्या ही कट ऑफ गई है लद्दाख की प्री की। ये वाली चीज इफेक्ट नहीं करती रिजल्ट को, जो मेन चीज इफेक्ट कर रही है वो कर रही है लोकसभा इलेक्शन, और वो करेगी। हर एक पर्सन बिजी है इस चीज को लेके। एसबी का इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बहुत एक मेसिव जो है ना काम है, जिसपे एसबीआई की मतलब आधे से ज्यादा टीम लगी हुई है वहां पे। तो अब देखो, इस चीज पे रिजल्ट डिक्लेयर करना बहुत मुश्किल होता है। और इवन ये भी एसबीआई का छोड़ो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी छोड़ो, आप ये भी तो देखो ना कि बाकी आईबीपीएस पीओ क्लरिकल का रिजल्ट 1 अप्रैल को आ गया, तब तक कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से डायरेक्शन नहीं थे। उससे पहले सारे रिजल्ट जो जो डिक्लेयर होने थे हुए हैं, जिनकी ज्वाइनिंग मिलनी है मिली है। एसबीआई में किसी भी बैंक ने दिया है, कोई भी मेल भेज जाए कि आपकी ज्वाइनिंग हम तब कराएंगे, सभी बैंक्स ने नोटिस निकाले हैं कि आपकी ज्वाइनिंग डेफर रहेगी, लोकसभा इलेक्शन के बाद होगा सब कुछ जो होगा। तो किसी वजूद पे कहा होगा वो चीजें। फ्रस्ट्रेट मत हो, ये देखिए, चाहे आपको मेरी बात बुरी लगी होगी फॉर श्योर, बट आप समझने की कोशिश करो, ऐसे चीजें नहीं होती है। फ्रस्ट्रेट होने से ज्यादा क्या होगा, आपके दिन वेस्ट हो रहे हैं, आप यूट्यूब पे जो स्क्रॉल करी जा रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, सब कुछ वेस्ट हो रहा है। उसी बीच अगर आप अपनी मैथ्स का एक सेक्शनल टेस्ट लगा लोगे ना, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप आगे हो जाओगे काफी लोगों से। कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, आपको हर साल प्रिपेयर होने की जरूरत है। जितना आपने पिछले साल पढ़ा है ना, उसका डबल पढ़ोगे तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग की तैयारी करी हुई है भाई आगे, बस इस साल पिछले साल नहीं निकला इस साल निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। एक एक साल जैसा निकल रहा है, बैंकिंग की स्टडी पुरानी हो रही है। 2 साल पहले जब हमने पेपर दिया था और आज पेपर आ रहा है, फर्क है पेपर में। उस टाइम मैंने पेपर दिया था, आज मैंने मेंस का पेपर दिया हुआ है एसबीआई का, फर्क है। अगले साल फर्क नहीं आएगा क्या? इस चीज को दिमाग में लेके चलो। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। राधे राधे। मैं एक ही बात बोलूंगी, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, रिजल्ट जिस दिन आना होगा आ जाएगा, आपका सिलेक्शन होना होगा हो जाएगा, जिनका हो जाएगा वो ज्वाइन कर लेंगे, उन्होंने यूट्यूब स्क्रॉल भी नहीं करा होगा, ये भी सोच लेना आप। और जिनका नहीं हुआ होगा मान लो, पर उन्होंने पढ़ाई करी होगी, तो उनके पास बेस है कि कोई बात नहीं, जुलाई में रिजल्ट है, अगस्त में आरआरबी होना है, अगस्त नहीं निकालेंगे, टाइम बहुत फास्ट जा रहा है। आप फोकस रखिए अपने इस चीज पे, पढ़ाई पे, रिजल्ट पे मत फोकस रखिए।
कर्म करो, फल की चिंता ना करो। राधे राधे।